हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 3 है, जहाँ जिन जूनियर गर्ल और एक्स मैनेजर की बैंड बजाकर घर आता है और इतनी सारी शॉपिंग ड्रेसेस देख उसका तो सर चकराने लगता है। और मैंने ये सब क्यों किया? मेरा कौन सा झगड़ा था उससे? ये सब ना उस एजुंग की वजह से हुआ है। और उसे कॉल लगाता है, बट एजुंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जो देख वो गुस्साने लगता है, जहाँ एजुंग एजेंसी आई थी और उसे कपल मैचिंग शो वाले शो से बाहर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास मेल कैंडिडेट बहुत कम है। जो सुन एजुंग सैड होने लगती है, बट तभी डॉक्टर युंजू कॉल कर उनके शो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो लोग एजुंग को भी एंट्री दे देते हैं, जिस वजह से एजुंग एलिमिनेट होने से बाल बाल बच जाती है और उस पर्सन को थैंक यू करती है। जहां अब नेक्स्ट डॉक्टर युंजू की मॉम सभी कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर रही थी और उसमें एजुंग को देख उसका थपड़ा वाला फेस याद आ जाता है। सो वो युंजू को एजुंग से दूर रहने को कहती है और हो सके तो एजुंग को पहले राउंड में ही बाहर करने को कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन के घर, जहां एजुंग और उसका ब्रदर बिन बुलाए टपक पड़ते हैं। जो देख जिन शॉक था। एक्चुअली मैनेजर जायसुक को कुछ काम था, सो वो जिन की हेल्प के लिए इनको भेज देता है और एजुंग को देख जिन क्यों ही मना करता। जहां एजुंग और उसका ब्रदर जिन की शॉपिंग करी सारी ड्रेसेस भी देख लेते हैं और ये सब किसके लिए है? तो जिन ये सब मेरे हैं। जिसके बाद तो भाई बहन का दिमाग अलग ही लेवल पर चलने लगता है और ये दोनों जिनको गर्ल्स आउटफिट में सोच सोच कर उसके मजे लेने लगते हैं, जो कि बहुत फनी था। जिसके बाद ब्रदर यहाँ हेल्प करने की जगह एजुंग की प्रॉब्लम बढ़ाने लगते हैं, जिनकी सभी चीजों को छूने लगते हैं, जिसमें वो जिनका गेमिंग हेलमेट पहनकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं, जिस वजह से वो हेलमेट उनके सर में ही अटक जाता है। जो देख एजुंग उनकी हेल्प करती है, बट वो हेलमेट निकलता ही नहीं है और जैसे ही जिन नीचे आने लगता है तो एजुंग उसके पास पहुंच जाती है और उसे रोकने के लिए उसके बेड पर बैठ जाती है और उस पर लेट उसकी तारीफ करने लगती है। वाह, तुम्हारा बेड तो काफी सॉफ्ट है। तो जिन हाँ हाँ, तुम सोना चाहोगी मेरे साथ इस बेड पर? जो सुन एजुंग शॉक हो जाती है और जिन को बताती है कि उसके लिए ये शो कितना इम्पोर्टेंट है और ये उसकी लास्ट होप है, जिसके लिए वो जिन को थैंक यू करती है। जो सब सुन जिन इम्प्रेस होने लगता है, जहां अब तक ब्रदर भी उस हेलमेट से अपनी जान छुड़ा लेता है। सो नेक्स्ट डे एजुंग और ब्रदर शॉपिंग मॉल आते हैं, जो कि उन्हें ड्रेसेस स्पॉन्सर करने वाले थे, जहां जिन उनसे पहले पहुंच जाता है और उसकी खरीदी हुई सभी ड्रेसेस वहां पहुंचा देता है। जो देख एजुंग ये सभी ड्रेसेस मेरे लिए हैं और खुश होने लगती है। जो सब शॉपकीपर जाकर जिन को भी बता देता है और तुम तो पहले इतने अच्छे नहीं थे, फिर एजुंग पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो? तो जिन ये तो मुझे भी नहीं पता। जहां अब एजुंग रेडी होकर मिरर के सामने अपना फेमस सॉन्ग परफॉर्म करती है, जो कि बहुत क्यूट था और उसे जिन भी सुन लेता है, जिस वजह से उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है और उसका हाल बेहाल होने लगता है। सो वो सीधा जाकर एजुंग का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जो देख एजुंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिस पर जिन उसे कुछ नहीं कहता, पर वहां से निकल सीधा हॉस्पिटल आता है और अपना चेकअप करवाता है, जहां वो डॉक्टर के सामने अपना दुखड़ा भी सुनाता है और मेरी हार्ट सर्जरी में जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं जब भी उस लड़की के आसपास रहता हूँ या उसका गाना सुनता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे बाहर आ जाएगा। जो सुन डॉक्टर की तो हंसी निकल जाती है और अच्छा, बट अभी तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी है, और हंसने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रही थी एजुंग को फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकालने की, जहां ऑनलाइन वोटिंग होने वाली थी और जिसे कम वोट मिलेंगे उसे बाहर कर देंगे। बट इसकी खबर जिन को भी लग जाती है, सो वो चुपके चुपके एजुंग के लिए बहुत सारे वोट डाल देता है और अपनी वैनिटी वैन भी उसे यूज करने देता है। जो सब देख एजुंग बहुत खुश थी और नेक्स्ट डे से ही जिन को परेशान कर अपना हिसाब बराबर कर लेती है। जो देख जिन मैनेजर जायसुक को कंप्लेन करता है आज के बाद वो एजुंग को वैन यूज करने ना दे। जो सुन जायसुक सैड होते हुए कहता है आज के दिन कर लेने दो, वैसे भी ये शो उसका शायद फर्स्ट और लास्ट होगा। जो सुन जिन को झटका लगता है, जहां कपल मैचिंग शो का फर्स्ट शूट भी आ जाता है, जिसके लिए एजुंग बहुत नर्वस थी, जहां जिन उसे कॉल कर वापस आने को कहता है क्योंकि वो वैसे भी उसे बाहर कर देंगे। जो सुन एजुंग मुझे पता है यहाँ सब मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट मैं अपना बेस्ट करूंगी कहकर कॉल कट कर देती है। जो सुन जिन को उसके लिए टेंशन होने लगती है, सो वो उसकी हेल्प को निकल पड़ता है।
जहां अब शो का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ एजुंग को रखा गया था और बॉयज को 4 फ्लावर्स दिए जाएंगे। सो आउट ऑफ 5 लास्ट में जिस भी गर्ल्स के पास फ्लावर नहीं होगा वो बाहर हो जाएगी। और यही था सीरी का प्लान, जहां अब फर्स्ट राउंड के लिए डॉक्टर युंजू आते हैं और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गर्ल को फ्लावर देते हैं। जो देख एजुंग को लगता है ये फोर्थ फ्लावर भी फोर्थ गर्ल को मिल जाएगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। बट तभी युंजू अपना फोर्थ फ्लावर एजुंग को देता है। जो देख एजुंग खुश हो जाती है, बट सीरी और उसकी टीम का तो यहाँ मुंह बन जाता है। जो सब जिन भी देख लेता है और उसे युंजू को देख एजुंग का हंस हंस के बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। जो देख वो यहाँ फाइनली एडमिट करता है वो एजुंग को लाइक करता है, जिसे वहाँ एजुंग भी देख लेती है और शॉक हो जाती है और लाइक ये यहाँ क्यों आया है, जहाँ जिन तो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पूरी दुनिया में एजुंग को ही लाइक करना था। नहीं नहीं, ये झूठ है। और बच्चों के जैसे ड्रामा करने लगता है, जहाँ अब तक एजुंग भी आ जाती है, जिसका हैप्पी फेस देख जिन अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। जहाँ एजुंग उसे रोज फ्लावर दिखाने लगती है, जो देख जिन को बहुत गुस्सा आता है। सो वो उसे तोड़कर फेंक देता है और लाइक तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। जो देख एजुंग सैड हो जाती है और लाइक मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, और चली जाती है। जो देख जिन यहाँ उन सभी पंखुड़ियों को लेकर बैठ जाता है और लाइक मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, और उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। बट फिर भी एक गुलाब की पंखुड़ी रह जाती है, जिसे वो एजुंग को याद कर अपने हैंकी में रख लेता है। जहाँ दूसरी तरफ एजुंग के ब्रदर ने तो युंजू पर अपनी चील वाली नजरें गड़ाई रखी थी, जिससे सभी गर्ल्स चिपकी बैठी थी। सो जब एजुंग आती है तो ब्रदर उसे जूस की बोतल देते हैं और लाइक जाओ तुम भी थोड़ा युंजू को पटा के आओ, देखो देखो सभी गर्ल्स कितना मस्का लगा रही हैं। तो एजुंग लाइक मुझे ये सब करना नहीं आता। तो ब्रदर लाइक अरे बहुत ईजी है, और पहुंच जाता है युंजू के पास और सीधा अपनी फाट की मिसाइल छोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ की सभी गर्ल्स को 9-2-11 होना पड़ता है। और ये सीन बहुत फनी था। जो देख एजुंग भी अपना फेस छिपाने लगती है और वहाँ से भाग लेती है। जो सब युंजू भी देख लेता है और स्माइल करता है। जहाँ एजुंग जूस पीने आती है और सोच रही थी क्या उसे सच में युंजू को पटाने के लिए ड्रामा करना चाहिए या नहीं, जैसे कि उसके ब्रदर ने कहा था। सो वो कॉइन उछालकर डिसाइड करने वाली थी, बट तभी वो युंजू से टकरा जाती है और युंजू यहाँ एक हाथ में एजुंग और दूसरे हाथ में कॉइन को कैच कर लेता है। जो देख एजुंग नर्वस होने लगती है। तभी युंजू बताता है कि उसके ब्रदर ने उसे कहा है कि एजुंग को कंटिन्यूअसली हिकअप्स आ रहे हैं। जो सुन एजुंग भी ड्रामा करने लगती है। जो देख युंजू उसकी केयर करता है। सो एजुंग फिर से नर्वस होने लगती है और फिर युंजू को टिप्स देने लगती है और एजुंग की कंपनी युंजू बहुत एंजॉय करता है। जहां अब नेक्स्ट एजुंग और उसके ब्रदर ने तो जिन की वैन को डस्टबिन बना रखा था। जो सब देख जिन गुस्साने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजुंग की फ्रेंड जेनी के रेस्टोरेंट, जहां एजुंग उसका ब्रदर मैनेजर जायसुक को भी अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि जेनी का बड़ा वाला फैन था। एजुंग के साथ साथ जेनी भी एंटी जी बैंड से ही थी। हाँ, अब जिन जैसे ही घर आता है तो वो हैंकी में पंखुड़ी को देखता है और उसे साइड करता है, जहाँ उस हैंकी में उस पंखुड़ी की वजह से हार्ट बन जाता है। जो देख वो शॉक था और लाइक ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं सच में एजुंग को लाइक करता हूँ। नहीं नहीं, जिनकी तो हालत खराब हो रखी थी और लाइक ये लोग क्या कर रहे होंगे, मैनेजर को भी अपने साथ लेकर गए हैं, अगर मुझे भी पूछ लेते तो क्या हो जाता। और इनके रंग में भंग डालने के लिए मैनेजर को कॉल कर फूड आइटम्स और वाटर मंगवाने लगता है। जहां ब्रदर भी मैनेजर की जेनी के साथ क्लोजनेस देख जेलस हो रहा था, तो वो भी उसे भगाने लगते हैं। आखिर वो भी तो जेनी के प्यार में दीवाने हैं। बट यहाँ मैनेजर सैड होता है। जो देख एजुंग उसकी हेल्प करती है और सामान लेकर पहुंच जाती है जिन के घर, जहाँ जिन मस्त शावर ले रहा था। सो एजुंग चुपचाप सामान रख फटाफट निकलना चाहती थी, बट फूड पैकेट्स की लालच कर वो एक पैकेट अपने पास रख लेती है। जहाँ अब तक जिन भी शावर लेकर टॉवल में बाहर आ जाता है। जो देख एजुंग शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है और भागते हुए अपना फोन भी गिरा देती है, जो कि फिर बजने लगता है। जो सुन जिन नीचे आता है तो एजुंग छुप जाती है और बचते बचाते भागने लगती है, जिसे जिन देख लेता है और गोल्फ स्टिक लेकर मारने दौड़ता है। जहां इस बीच एजुंग का चुराया फूड पैकेट भी फट जाता है और उसके सभी क्लोथ्स और फर्श भी गंदा हो जाता है। जो देख एजुंग टेंशन करने लगती है और जो दिखा उसे उठाकर उसे क्लीन करने लगती है। जब वो देखती है कि ये क्या था तो वो तो जिन का कच्चा निकलता है। जो देख वो शॉक थी और नर्वस होने लगती है।
जिसके बाद वो सीधा दरवाजे को भागती है जहाँ एजुंग से डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। सो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिसे देख जिन शॉक हो जाता है और लाइक तुम इतनी रात को मेरे घर क्या कर रही हो और मेरा कच्छा तुम्हारे हाथ में क्यों है, कहीं तुम कच्छा चोर तो नहीं हो, जो कि बहुत फनी था। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी भी आ जाती है जिसे जिन समझा बुझाकर रिटर्न भेज एजुंग के पास आता है जहाँ एजुंग उसका थैंक यू करती है। तो जिन लाइक ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, मुझे तुम्हारे साथ कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनना था इसीलिए किया है, और कहीं एजुंग ने उसके फोटोज तो नहीं खींचे हैं, ऐसा शक करने लगता है और फोन मांगता है। तो एजुंग लाइक मैं कोई स्टॉकर थोड़ी ना हूँ, बट फिर भी उसका फोन छीनकर कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगता है। अरे शक तो एक बहाना था, आखिर उसका नंबर इसने कौन से नाम से सेव किया है, जिसे कभी उसने किंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट तो कभी बैड लक की दुकान के नाम से सेव किया था। जो देख वो गुस्साने लगता है जहाँ एजुंग यहाँ उसकी इस स्पेशल वॉच के बारे में पूछती है। तो जिन लाइक ये स्पेशल लोगों के लिए है जो मेरी तरह अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं 60 to 90 के बीच। तो एजुंग लाइक अच्छा ऐसा क्या, फिर तुम्हारी हार्ट बीट क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो जिन लाइक तुम्हारी वजह से, जब से मिली हो मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया है और तुम अभी तक यही हो, निकलो यहाँ से। जिसके बाद एजुंग को युंजू की कॉल आने लगती है। सो वो उसे बात कर जाने लगती है जो सब जिन भी देख लेता है और उसके पिच्चू पिच्चू कान लगाए सुनने लगता है और जेलस फील करता है। जिसके बाद तो चिल्ला चिल्ला कर एजुंग से कहता है पहले मेरा कच्छा दो, हाँ वही जो तुम्हारे हाथों में है। जो सब युंजू भी सुन लेता है और शॉक था जहाँ एजुंग लाइक ये तो मेरा नेफ्यू है, बहुत शैतान हो गया है, और गुस्साते हुए उसका कच्छा उस पर फेंक देती है जिसे जिन एजुंग को ही रिटर्न फेंकता है और लाइक इसे धो कर दो, जो कि बहुत फनी था। इसके बाद वो डोर को पासवर्ड लॉक कर देता है। जो सब देख एजुंग शॉक थी और नेक्स्ट हमें एजुंग को कच्छा धोते हुए दिखाते हैं जहाँ एजुंग लाइक ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, तो यहाँ दूसरी तरफ जिन लाइक मैं ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ, उसे जाने क्यों नहीं देता, और दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ कच्छा धोने के बाद भी जिन एजुंग को जाने नहीं देता और लाइक मैं डॉग को जिन हूँ, एक स्पेशल पर्सन, तुम जैसी आम लड़की अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं कर सकती। तो एजुंग लाइक ठीक है समझ गई, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दो। तो जिन लाइक मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम हमेशा मेरी सेफ्टी में रहोगी। जो सुन एजुंग यहाँ 60-90 कोड डालती है और डिंग डोंग डोर ओपन हो जाता है। जो देख जिन को बड़ा वाला शौक लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा दिल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर युंजू के क्लिनिक जहाँ पेशेंट्स कम बट फैंस की भीड़ ज्यादा थी। जो देख युंजू शॉक था जहाँ नर्स उसे फेवर मांगती है, नेक्स्ट मंथ उसकी वेडिंग है, सो युंजू अपने साथ किसी सेलिब्रिटी को भी लेकर आए जो सॉन्ग गाए। जो सुन युंजू उसे एजुंग का नाम सजेस्ट करता है, बट यहाँ नर्स एक्चुअली में सीरी को एक्सपेक्ट कर रही थी। सो सैड हो जाती है जहाँ अब एजुंग भी युंजू से मिलने आती है और वहाँ अपने एनटीजी बैंड की लास्ट 4th मेंबर मीना को देख खुश हो जाती है, बट उसके पास नहीं जाती और दूर से ही उसे देखती रहती है। सो बेसिकली एनटीजी बैंड की 4 मेंबर्स थे, एजुंग, सीरी, जेनी और मीना। जहाँ एजुंग को ऐसे युंजू भी देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ मीना भी देखने आती है। तो एजुंग युंजू से हेल्प मांगती है तो युंजू उसे कवर कर मीना से बचा लेता है और फिर एजुंग से बात करता है जहाँ पीछे से वो नर्स आकर दूसरी नर्स फ्रेंड से युंजू कितना डम है बता रही थी। जो सुन युंजू उन्हें चुप कराने जाने वाला था तो एजुंग लाइक ध्यान मत दो, अपने कान बंद कर लो। फिर वो एजुंग की बुराई स्टार्ट कर देती हैं और लाइक मैंने सेलिब्रिटी को लाने को कहा था, आखिर कौन है ये एजुंग। जो सुन एजुंग सैड होने लगती है तो युंजू यहाँ उसके कान बंद कर देता है और उसे ध्यान ना देने को कहता है जैसे एजुंग ने कहा था, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ एजुंग लाइक मुझे आदत है इन सब की, बट मुझे अब और एंटी फैंस नहीं चाहिए। तो युंजू उसकी केयर करता है और लाइक मैं तो रियल एजुंग को लाइक करता हूँ जो कि सनलाइट की तरह ब्राइट है, और उसे सॉरी करता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। जहाँ अब नेक्स्ट डे एनटीजी बैंड की 10th एनिवर्सरी थी जिस पर सीरी कॉन्फ्रेंस पार्टी रखती है और एजुंग यहाँ हर साल की तरह नाइट क्लब में सॉन्ग सिंग कर सेलिब्रेट करने जाती है, जिसका पता जिनको भी चल जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। जहां अब इन तीनों एनटीजी बैंड मेंबर को 4th मेंबर मीना की तरफ से गिफ्ट आते हैं जिसमें उनके फर्स्ट सॉन्ग की कैसेट थी। जो देख ये तीनों बहुत टची फील करती हैं। जहां अब जिन भी नाइट क्लब पहुंच जाता है और आज ये बहुत बन ठन कर पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने कुछ अलग ही प्लान्स बनाए रखे थे जहां अब एजुंग ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी ठूस लिया था।
सो उसका गला भी खराब होने लगता है। सो रेस्ट करने वैन में जाने वाली थी, बट तभी वो जिन के डुप्लीकेट से टकरा जाती है, जो कि उसका बड़ा वाला फैन था। जहाँ वो कहता है अगर रियल डॉग को जिन होता तो एजुंग उसे क्या कहती, जिस पर एजुंग लाइक मैं उसे कहती कि अगर वो थोड़ा सा काइंड और जेंटलमैन बन जाएगा तो सभी लोग उसे लाइक करेंगे। जो सब पीछे से डॉग को जिन भी सुन लेता है और डुप्लीकेट को आंखें दिखाकर चेंज करने को कहता है, क्योंकि डॉग को जिन तो सिर्फ एक ही है। जिसके बाद एजुंग वैन में रेस्ट करने चली जाती है और उसके पिच्छू पिच्छू जिन भी उसे देखने आ जाता है और बस उसे ही देखे जा रहा था, जो कि बहुत रोमांटिक लग रहा था। सो क्या लगता है जिन ने क्या प्लान किया होगा? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।